अब डिप अपेरेंट डिप है, क्योंकि प्लेन अपेरेंट है। जब मैग्नेटिक मेरिडियन था तो रियल डिप था, और मैग्नेटिक मेरिडियन को छोड़ करके निडल किसी प्लेन में अगर डिप करती है तो उसको हम कहते हैं अपेरेंट डिप। बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसी के जस्ट नीचे लिखिए, इफ डेल्टा, डेल्टा इस तरह से बनाएंगे आप, इफ डेल्टा इज रियल डिप, if delta is real dip and if delta is real dip and delta dash is apparent dip, if delta is real dip and delta dash is apparent dip, then delta real dip है और delta dash apparent dip है, then tan delta dash is equal to tan डेल्टा अपॉन cos थीटा, जहां थीटा जो है मैग्नेटिक मेरिडियन और अपरेंट प्लेन के बीच एंगल है। इसको आप लिख करके यहां पे लिख लीजिए, थीटा इज tan डेल्टा डैश tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। थीटा यहां पे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अपरेंट प्लेन, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अपरेंट प्लेन। डेल्टा रियल डिप है, डेल्टा डैश अपरेंट डिप है, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अपरेंट प्लेन। अब इसमें अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक फार्मूला तो ये है, दूसरा फार्मूला है, दूसरा जो फार्मूला है बच्चों लिखिए, इफ डेल्टा इज रियल डिप, इसी के जस्ट नीचे लिखे, इफ डेल्टा इज रियल डिप, इफ डेल्टा इज रियल डिप एंड लैम्डा is the latitude of any point, any place on Earth's surface, lambda is the latitude of any place on Earth's surface, then tan delta is equal to 2 tan lambda. लैम्डा लेटीट्यूड है, डेल्टा डिप है। लेटीट्यूड किसको कहते हैं? ध्यान से देखो बच्चों, ये अर्थ है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, पॉइंट पी का लेटीट्यूड चाहिए, अर्थ सरफेस के पॉइंट पी का लेटीट्यूड चाहिए, इसको सेंटर से मिला दो, जितना एंगल बनाएगा वो लेटीट्यूड है। ठीक है, क्लियर? पूछे व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज इट्स इंक्लिनेशन फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से किसी पॉइंट का जो इंक्लिनेशन है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। ये रिलेशन है डिप और लैटिट्यूड में। एक फार्मूला और है बच्चों, कॉट स्क्वायर डेल्टा 1, कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, जहां पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सारे अपरेंट डिप है और डेल्टा रियल डिप है। तो ये डिप से रिलेटेड फार्मूले हैं जिन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 दीज आर अपरेंट डिप्स एंड डेल्टा इज रियल डिप। क्लियर? तो हम लोगों ने कितने एलिमेंट डिस्कस किए अभी तक? 4 एलिमेंट डिस्कस किए। 5वां एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 5वां एलिमेंट लिखे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। horizontal and vertical components of Earth's magnetic field। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखिए,
देखिए अभी मैंने आपको ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन का केस कंसीडर किया था। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिप है बच्चों, ये डिप है, ये डिप है। तो हम इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H लिख सकते हैं BE cos डेल्टा, लिख सकते हैं ना। इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं? BE cos डेल्टा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं? BE वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा BE sin डेल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर H हो गया BE cos डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया BE sin डेल्टा, तो इसका मतलब ये हो गया कि tan डेल्टा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक फार्मूला तो ये आ गया भाई, दिस अपॉन दिस, एक फार्मूला ये आ गया। दूसरा फार्मूला आया स्क्वायरिंग एडिंग करें, इन दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग कर दें तो BE आ जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये आ गया। क्लियर है ना? अब इस पे कुछ ये 5 एलिमेंट क्लियर हो गए, 5 एलिमेंट्स क्लियर। इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करते हैं। सर मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन बेटा ये वाला प्लेन है, देखो ये वाला प्लेन है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको लो चाहे इसको लो, इंटरचेंज कर लो। GM MM इसको लिख लो, GM इसको लिख लो। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक हेडिंग और दे दो, मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक मैप MAP। तुम लोगों ने ज्योग्राफिकल मैप ऑफ अर्थ देखा है? अर्थ का ज्योग्राफिकल मैप देखा है? उसी तरह से अर्थ का मैग्नेटिक मैप भी होता है। तो मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ हेडिंग डाल दीजिए। डन बेटा, नोट कर लिया? हो गया ना? मैग्नेटिक मैप, मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे। जैसे पहली लाइन है मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक मैप की पहली लाइन है आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइंस। एक लाइन इसमें लिख लीजिए। जैसे ज्योग्राफिकल मैप में तुम लोग, अर्थ के ज्योग्राफिकल मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन होती है। उसी तरह से अर्थ के मैग्नेटिक मैप में आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन और एक्लिनिक लाइन होती है, 4 लाइन होती है। तो आइसोगोनिक लाइन में एक लाइन लिखिए, डेफिनेशन इसकी लिखिए, line joining places of equal declination, line joining places of
equal declination is called isogonic line. Is isogonic line. अर्थ के मैग्नेटिक मैप में जिन प्लेसेस का इक्वल डिक्लिनेशन है उनको आपस में मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। दूसरी जो लाइन है उसको बच्चों कहते हैं एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग places of zero declination. Line joining places of zero declination. Line joining places of zero declination. तीसरा है, इसको बच्चों कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग, आइसोक्लिनिक लाइन में लिखिए लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डिप। लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डिप आर आइसोक्लिनिक लाइन। आर आइसोक्लिनिक लाइन्स। Lines joining places of equal dip are isoclinic lines. और लास्ट चौथी है एक्लिनिक लाइन्स। एक्लिनिक लाइन, एक्लिनिक लाइन्स। लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो डिप। लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो डिप line joining places of zero dip। एक और है आइसोडायनेमिक लाइन। आइसोडायनेमिक लाइन ऑफ आइसोडायनेमिक लाइन। आइसोडायनेमिक लाइन, आइसोडायनेमिक लाइन। लाइन ज्वाइनिंग नल पॉइंट्स। Line joining null points are isodynamic lines। null point का मतलब है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं या नल पॉइंट्स हैं, जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है। नल पॉइंट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करती थी? जीरो होती थी। उसी तरह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मैप पे जिन पॉइंट्स पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो, इसको हम नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मैग्नेटिक मैप में क्या है, क्या कहा जाता है? इसको आइसोडायनेमिक लाइन। तो ये अर्थ मतलब मैग्नेटिक मैप के का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको याद रखना है, या तो डेफिनेशन आएगी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डिप। आइसोगोनिक, एगोनिक, आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक। आइसोक्लिनिक टिक कर देंगे। अच्छा, आई थिंक ये क्लियर हो गया बिल्कुल। एक क्वेश्चन जरा लिखना बच्चों, इसका अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। देखिए, डिप ऑफ मैग्नेटिक निडिल, dip of magnetic needle, dip of magnetic needle at any place is 30 degree. At any place on earth surface, at any place on earth surface is 30 degree. If needle is rotated by 45 degree, if needle is rotated by 45 degree,
find the apparent dip. Find the apparent dip of the needle. Solve करो बच्चों. Find apparent dip of needle. Solve करिए. क्या आंसर है? कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा. क्या आंसर है? बोलो बेटा. tan डेल्टा डैश tan डेल्टा अपॉन cos थीटा. tan डेल्टा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री. cos थीटा cos 45 डिग्री. tan 30 की वैल्यू 1/√3. cos 45 की 1/√2. तो होल रूट 2/3 यही है ना? होल रूट 2/3. तो डेल्टा डैश आ गया tan इनवर्स, है ना? tan इनवर्स होल रूट 2/3. ये आंसर. आंसर है tan इनवर्स √2/3. क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखिए. dip of any place on earth surface is dip of any place on earth surface is 60 degree. Dip of any place on earth surface is 60 degree. What is latitude of that place? What is latitude of that place? tan inverse √3/2. Which formula? tan delta equals to 2 tan lambda. ठीक है, करेक्ट. tan delta is equal to 2 tan lambda. tan lambda tan delta by 2 यही है ना? तो tan 60 डिग्री by 2 √3/2. तो लैम्डा हो गया tan इनवर्स √3/2. ये आंसर. ठीक है, क्लियर? एक और भी क्वेश्चंस हैं, करेंगे. एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है. इसको कहते हैं बच्चों वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. हेडिंग डाल दीजिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर या इसको ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर भी कहते हैं. वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर या ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं. एक लाइन लिखिए इसमें. This is a magnetic device. This is magnetic device या magnetic instrument for the measurement of magnetic movement of
a bar magnet, for the measurement of magnetic moment of a bar magnet, as well as in comparison to the time period of two bar magnets, in comparison to the time period of two bar magnets. It is also used to find the dip of a place on Earth's surface, to find the dip of the angle of dip of a place on Earth's surface. देखो बच्चों, क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट ये चैम्बर है, इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड होती है, और ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरह से सस्पेंडेड होती है। नेचुरली ये सस्पेंडेड अगर है तो एलिवेटेड पोजीशन में है। अगर ये मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड है इस चैम्बर के अंदर, नॉर्थ और साउथ है, तो ये ऑलवेज हॉरिजॉन्टल से एलिवेटेड पोजीशन में है। ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल डेल्टा है, ठीक है। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस फिगर। डन, ड्रॉ कर लिया। देखिए बेटा, क्या है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड है, जो कि एलिवेटेड पोजीशन में है, इसको अगर